चुके थे। बेटा भी मजदूरी करता था और बाप भी मजदूरी करता था, लेकिन ये सब करते हुए वो भगवान का भक्त था। गांव के बाहर जो रघुनाथ जी का मंदिर है वहां केवल रोज जाता है, सेवा करता है, झाड़ू बहारू सेवा करता है, पुजारी जी की वस्त्र धोता है और जितना समय होता है मंदिर को देता है। रघुनाथ जी का भक्त बड़ा भोला, कोई कुछ कहे, कोई प्रशंसा कर दे तो कहे जैसे रघुनाथ जी की मर्जी, कोई गाली दे दे जैसे रघुनाथ जी की इच्छा, बस यही बोल दिया करता। भोला इतना था कि उसका जो मूल नाम था वो लुप्त हो चुका और भोला नाम हर कोई कहता अरे वो भोला केवट घूम रहा, अरे वो भोला केवट मिल गया था। भोला केवट के नाम से वो जाना जाता था, भोला केवट। थोड़ी चिंता रहने लगी थी, बेटी बीमार थी। आज बेटे से विचार किया कि बेटा कुछ पैसा उधार ले लेते हैं नगर सेठ से, बिटिया का हाथ पीला कर देते हैं, फिर कुछ तू कमाएगा कुछ मैं कमाऊंगा और धीरे धीरे वो कर्जा उतारना। तो कहा ये पिताजी ठीक है। मंदिर के पुजारी जी से सलाह लिया करता था, तो पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी ने कहा केवट ठीक रहेगा। बोला बेटी का हाथ पीला कर बेटी बीमार हो। नगर सेठ के पास गया और उसने कहा कि सेठ जी 200 रुपए दे देते अपना काम हो जाता, मेरी बिटिया का ब्याह हो जाता, और फिर ज्यों ज्यों कमाते रहेंगे त्यों त्यों जमा करते रहेंगे, आपकी रकम डूबेगी नहीं। बोले भाई लिखा पढ़ी करके देंगे। बोले ठीक है लिखा पढ़ी कर दो, और लिखा पढ़ी करके जो है पैसा दे दिया, ब्याह कर दिया, बिटिया अपने घर। बेटे से कहा कि भाई बिना बिटिया के मेरा मन घर में लगता नहीं, मैं मंदिर में अब रहा करूंगा और वहीं प्रसादी पा लिया करूंगा, और जो कुछ मिलेगा तू कमाएगा वो मुझे दे दिया करना, और मैं भी इकट्ठा करके कर्जा सेठ जी का होगा। तो जैसे जैसे आता है लेकर सेठ जी के पास जाता है, सेठ जी अपने बही खाते में पैसा जमा करते हैं और हिसाब किताब लिख लेते हैं। भरपाई की रसीद इकट्ठे देंगे जब तू पूरा रकम चुका, थोड़ा थोड़ा दे। ऐसे करते करते मेरे भाई बहन को अंतिम किस्त जो थी, अंतिम रकम, वो भोला केवट लेकर के गया, सेठ जी को दिया। सेठ जी ने लिया, हिसाब किताब वही खाते में लिखा और रसीद बना करके उसको हस्ताक्षर करके पकड़ा दिया कि ये रसीद है भाई तेरा, पढ़ ले। तो उसने कहा जाने रघुनाथ जी आपने